14-15 साल पहले उसको मुंह खुलना बंद होता चला गया, और वो जब आया हमारे पास उसका प्रैक्टिकली मुंह बिल्कुल नहीं खुल रहा था। यहाँ तक कि वो कोई सॉलिड खाना, रोटी कुछ नहीं ले पा रहा था। वो सबसे पहले हमारे डेंटल डिपार्टमेंट में आया, और वहाँ से उनका जब जांचें वगैरह हुई तो ये देखा गया कि उसका जबड़ा जो चलता है उसके दोनों साइड जो जोड़ होते हैं, जॉइंट्स, पीएम जॉइंट बोलते हैं उसको, वो चिपका हुआ है, और इस कारण से वो नहीं खुल रहा। तो उन लोगों ने हमारे पास भी कंसल्ट किया, हमारे पास रेफर किया। इसमें विशेष चीज जो ये की गई कि अब जो लड़का मुंह नहीं खोल पा रहा था उसमें कई, ऐसा नहीं ऐसी सर्जरीज नहीं हुई। इंपॉर्टेंट चीज ये है खोलने के बाद वो दोबारा ना हो और उसका प्रॉपर लंबे समय तक मुंह खुला रहे। वो चीज थोड़ा अलग से यहाँ पे एक टीम में हम लोगों ने जो प्लान किया, उसके टेम्पोरालिस मसल, अभी आप ये देख सकते हैं राइट साइड में जो सीटी स्कैन दिख रहा है उसमें जो मार्क किया गया है वो पूरे दांत देखिए खुल भी नहीं रहे हैं, उसके एकदम चिपका हुआ है। और ये सर्जरी के बाद ये दूसरे दिन है, एक दिन हुआ है सर्जरी को, बस एक दिन पहले हुई, और पूरा माउथ ओपनिंग आप उसका देख पा रहे हैं। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हो जो बच्चा करीब 15 साल से खाना पीना नहीं खा पा रहा है, उसका, उसकी माँ का, उसकी फैमिली को जो एक हम एक्सपीरियंस दे पाए, उसकी जो उनकी कहानी है उसको उनकी जिंदगी को आगे के लिए बेहतर बना पाए। पहले लोग यहाँ तो इम्प्लांट डालते हैं, इसमें कोई बाहर की आर्टिफिशियल चीज, कोई इम्प्लांट नहीं डाल के टेम्पोरालिस मसल होती है उसी को अंदर बीच में गैप जॉइंट क्रिएट किया गया है। दैट इज समथिंग विच इज नॉट रूटीनली डन, जो अलग है, जो विशेष इस सर्जरी को बनाता है, जो ये इंश्योर करता है कि लॉन्ग टर्म के लिए रिजल्ट अच्छा रहे। ये आप सर्जरी में करीबन 2.5 से 3 घंटा पूरा लगा स्टार्ट टू एंड। इसमें ऐसा है कि ये डेंटल और प्लास्टिक सर्जरी का हम लोगों ने मिलके किया था। तो उसमें एक जैसे हम लोगों ने जो हम लोग जो करते आए हैं अभी तक, उसमें एक बार हम लोगों ने ऑपरेशन के दौरान एक नया चीज किया था कि यहाँ पे जो जॉइंट पे 2 हड्डी रहता है जो हमको तोड़ के जॉइंट फिर से गैप बनाना पड़ता है ना। तो एक हड्डी तो हमने बाहर के चीरे से तोड़ा था, अगर दूसरा वाला भी हड्डी बाहर से तोड़ना पड़ता तो चीरा काफी लंबा हो जाता। तो दूसरा हड्डी हम लोगों ने मुंह के अंदर से जाके वो हड्डी तोड़ा था। तो वो एक और नया चीज हमने इसमें किया था कि जो बाहर का चीरा है वो कम से कम साइज का हम लोग रख पाए। इससे जो है ना करीब करीब, मतलब ऐसा नहीं कि रेयर, इतने रेयर है कि मिलते ही नहीं है। ये आपके माध्यम से इम्पोर्टेंट जो आज की मीटिंग का पर्पज ये है, करीब करीब 5000 में एक बच्चे को ये बीमारी होती है। और मकसद इस मीटिंग का ये है कि ये ज्यादातर, जैसे इस बच्चे में था, ज्यादातर होता है बिकॉज ऑफ चोट लगने से, थोड़ा फ्रैक्चर हो जाने से, उसकी वजह से वहां पे जब हील होता है तो वो आपस में चिपक जाता है। अभी कैसे बताया कि हमारा बच्चा वापस रोटी खा पाया 15 साल बाद, तो नेचुरली आएगा किसी को भी पूछने, इतने खाना खा के देखेंगे। साल का था तब उसको चोट लग गई थी, तो उससे जो टीएमजे जॉइंट होता है जो हमारा मूव करता है, वो एक तरफ का जॉइंट उसका एंकलोस हो गया था, मतलब वो जुड़ गया था। तो उससे 2 चीजें हो गई थी, एक तो ये अपना मुंह नहीं खोल पा रहा था बच्चा, और दूसरी जो ग्रोथ पीरियड होता है बच्चे का, वो स्पेशली बॉयज का, वो 17-18 साल तक बच्चे का जबड़ा, टीथ सब कुछ ग्रो करते हैं। तो अब क्या हो गया कि एक तरफ से तो जुड़ गया और दूसरी तरफ से तो नॉर्मल ग्रोथ थी, तो जो बच्चे का फेस था वो भी डिविएटेड था। बच्चे का उसमें एस्थेटिक्स भी जो था बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो गया था, क्योंकि वो एक तरफ से ग्रोथ हुई नहीं, पूरी बिल्कुल ही ग्रोथ नहीं हुई। और बच्चा भी कई जगह गया, उसने कई जगह कई हॉस्पिटल्स में दिखाया, बट कहीं पर भी ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड।
पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में गया जहाँ पे नोटिस किया गया कि बच्चे को 14 साल से जो है उसने खाना पीना भी नहीं लिया है। तो वहाँ से पूरा फिर मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच किया गया, प्लास्टिक सर्जरी, एस्थेटिक सर्जरी, डेंटल सर्जरी, सारे लोगों ने मिल के एक निर्णय लिया कि इसको किस तरह अप्रोच किया जाए और ताकि लॉन्ग टर्म इसका जबड़ा जो है खुलता रहे। तो उसके लिए एक स्पेशलाइज सर्जरी करी गई पूरी टीम द्वारा। और अब अगर जो बच्चा जिसके दांत हर समय आपस में मिले रहते थे और केवल वो लिक्विड डाइट पे रहता था, उसका पूरा जबड़ा जैसे आम आदमी की तरह होता है वैसा खुल रहा है। और उसकी इस तरह सर्जरी की गई है कि आगे भी दोबारा वो वापस ना जुड़े और बहुत अच्छा सफल हुआ है। और अगर आप CT स्कैन के इसके पिक्चर्स देखेंगे तो आपको खुद भी लगेगा कि जिसका बिल्कुल जबड़ा नहीं खुलता था उसका नॉर्मल खुलने लगा। जी